नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.3 संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। बच्चों, ये पेज नंबर 5 पे है और इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो ना वो अपलोड हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर भी क्लिक करोगे तो मेरे प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे, जहां पे आपको 6 क्लास की सभी वीडियो मिल जाएगी। और बच्चों, ये नई बुक से है, ठीक है। तो ये पेज नंबर आपके 5 पे है। तो इसमें ना टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं। हम पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, सारणी 2 में दिए गए अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। कुछ नहीं समझ आया होगा बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारणी 2 में जो चित्र दिए गए हैं, ये आपकी सारणी 2 है। तो सारणी 2 में जो ये चित्र दिए हुए हैं, इसको समझना है और इसको आपको अपने कॉपी पर इसका अगला चित्र बनाना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहले हम पहला पैटर्न समझेंगे कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, तब हम अगला चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब जगह एक 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 आ रहा है और एक बिंदु है। सभी क्या लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है। इसका मतलब क्या है कि एक जो संख्या है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक ही बार बार आया जा रहा है, यानी आगे भी एक आएगा, उसके आगे भी एक आएगा, उसके आगे भी एक आएगा। तो हमें इसके आगे का अगला बताना है। तो देखो सब में एक एक आ रहा है, तो इसके आगे कितना आएगा, इसके आगे भी तो एक ही आएगा ना। तो हम इसका पैटर्न बना लेंगे। तो ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट का पहला। तो फर्स्ट में देखो एक क्या आएगा ना अगला, तो एक बिंदु हो जाएगा और नीचे हम लिख देंगे एक। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर, पहले पॉइंट का आंसर। इसका अगला बना लिया। अब आप देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है, गणन संख्या है। अब इसमें आप ध्यान दो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी इसमें हो क्या रहा है, एक में एक प्लस हो रहा है, यानी एक में एक प्लस हुआ 2 हो गया। फिर 2 में एक प्लस हो रहा है, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर 3 में एक प्लस हो रहा है, 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 में एक प्लस हो रहा है, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब 5 में कितना प्लस करेंगे जो अगला मिल जाएगा, एक ही तो प्लस करेंगे, है ना। पैटर्न समझ में आ रहा है ना। सब में आपका एक एक प्लस हो रहा है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल आपका 6। तो यहाँ पे 6 बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बिंदु नीचे हम लिख देंगे 6। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट देखो आप, तीसरे पॉइंट को ध्यान से देखो, 1 है, फिर 3 है, 5 7 9, ये ना विषम संख्या है। विषम संख्या बच्चों आपको पता है ना कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, फिर 11, फिर 13 15, ये सारी ना विषम संख्याएं होती है। अब इसके पैटर्न को समझते हैं। देखो एक है, एक में 2 प्लस हो रहा है, तो कितना आ गया 3। फिर 3 में 2 प्लस हो रहा है, यानी 5। 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9। तो अगला बताओ कितना आएगा, 9 में 2 प्लस करेंगे ना, तो 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी अगली जो होगी वो 11 बिंदु होगी, ठीक है। तो हम 11 बिंदु बनाएंगे। देखो ये 2 हो गए, 4 6 8 10 और ये हो गया आपका 11। तो टोटल बिंदु कितने हो गए इसमें, 11। तो हमारे 3 पैटर्न हो गए। चौथा पैटर्न देखो, चौथे पैटर्न में ना आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12 14, यानी 2 का टेबल, ये क्या होती है आपकी सम संख्या होती है। अब इसके पैटर्न को भी समझते हैं। 2 है, 2 के बाद 4 है, यानी 2 में 2 प्लस हुआ है तो 4 हो गया। फिर 4 में 2 प्लस हुआ है तो 6 हो गया। फिर 6 में 2 प्लस हुआ है तो 8। फिर 8 में 2 प्लस हुआ है तो 10। तो अगला क्या आएगा, 10 में 2 प्लस होगा, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 12। तो इसमें कितनी बिंदु आएगी आपकी 12। तो चौथा है आपका 12 आएगी। तो 2 4 6 8 10 और ये हो गई 12। तो इसमें हो गई आपकी 12, है ना। अब पांचों पॉइंट देखो बच्चों, पांचों पॉइंट ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से।
पाँचवें पॉइंट में आपका जो है वो त्रिभुजाकार संख्या है। अब त्रिभुजाकार संख्याएं हैं और ये जो पॉइंट है ये किस तरीके से बन रहे हैं, तो ये समझने के लिए ना बच्चों आपको प्राकृत संख्याएं पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कहते किसे हैं। देखो बच्चों, प्राकृत संख्या जो होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होती है आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 1, तो 1 है। अब हमें अगला कितना है 3 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हमें अगला कितना है 3 है। तो 3 हमें कैसे प्राप्त होगा, प्राकृत संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो गया हमें 3। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद हमारा अगला कितना है 6। अब हमें 6 चाहिए, तो 6 हमें कैसे प्राप्त होगा, फिर से हम प्राकृत संख्या को जोड़ देंगे 1 2 3, पीछे वाली सारी, ठीक है, 1 2 3, 3 प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो देखो 6 आ गया। फिर कितना है 10 है, तो 10 कैसे प्राप्त होगा, फिर से प्राकृत संख्या को जोड़ देंगे 1 2 3 4। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। 10 के बाद यहाँ पे है 15, तो 15, तो 1 2 3 4 5 और सबको प्लस करेंगे तो 15, तो यहाँ पे हो गई आपकी 15। तो हमें अगला बताने अगला क्या होगा, है ना। तो इसी तरीके से हम अगला प्राकृत संख्या पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, इन सब प्राकृत संख्या को जोड़ के 1 2 3 4 5, 5 के बाद अब 6, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका टोटल 21 आएगा। यानी अगला जो बनेगा वो 21 का बनेगा, उसमें ना 21 बिंदु होंगे। अब ये बनेगा कैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखो बहुत आसान है। पहले आप इसको देखो यहाँ पे नंबर डालते ही 1 है तो 1 आ गया, प्राकृत संख्या में 2 है तो 2 आ गई, 3 आ गया 3 बिंदु है, फिर 4 आ गया 4 बिंदु है, फिर 5 आ गया 5 बिंदु है ना। तो प्राकृत संख्या जोड़ा था हमने, 1 2 जोड़ा था, फिर उसके बाद 1 2 3 जोड़ा था, फिर 1 2 3 4 जोड़ा था, ऐसे ही जोड़ा था ना, तो 5 आ गया। तो अगले में नीचे वाली लाइन में इसमें 5 बिंदु है, तो अगला जो बनेगा उसमें टोटल कितने बिंदु होंगे, उसमें 6 बिंदु होंगे ना। हाँ, तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये आपका 5वां बनेगा। तो 5वें में कैसे बनेगा आपका, पहले तो 1 आ जाएगा, है ना, फिर आएगा 2, फिर आएगा आपका 1 2 3 आएगा, है ना, फिर आएगा आपका 4, 1 2 3 और 4, फिर आएगा आपका 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए। लेकिन हमें क्या बनाना है 6 वाला, तो नीचे आएगा 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये बन गए हमारे त्रिभुज और इस प्रकार से हमारे 5 पॉइंट हो गए। अब देखो आप छठा पॉइंट, छठे पॉइंट को समझो। छठे में ना वर्ग संख्या है। अब वर्ग संख्या होती क्या है ये समझो। इसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का मतलब होगा 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 आएगा। अब ये 4 कैसे आया, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये 9 कैसे आया, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 पंचे 25, यानी इसमें टोटल ना 25 बिंदु है। तो ये 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, अगला 6 का स्क्वायर होएगा ना, तो यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर बनेगा। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, 5वां हो गया। छठा आपका 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा आपका 36, यानी अगले वाले में ना 36 बिंदु बनेंगे। अब 36 बिंदु कैसे बनेंगे वो देखो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 हम ऐसे ले लेंगे लंबे में और 6 हम लेंगे इधर नीचे में। इस प्रकार से हम 6 बिंदु ले लेंगे और नीचे भी हमें कितना लेना है 6। तो 1 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो 6 और 6, अब हमें क्या करना है, सबको फिल कर देना है बराबर बराबर में। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, और ये छठा तो पहले से फिर से 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, फिर यहाँ पे भी करेंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। आप फुट्टा लगा के सीधा सीधा खींच लेना, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो देखो ये हमारा बन गया ना वर्ग। में टोटल कितने बिंदु है, तो इसमें टोटल 36 बिंदु है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब 7वां पॉइंट देखो, 7वां हमें कैसे करना है। तो 7वें में, तो 7वां देखो, 7वां हमें कैसे करना है, 7वें को समझो।
सातवें में ना घन संख्या है, घन मतलब पावर 3 होती है और वर्ग मतलब पावर 2 होता है। तो हमें 1 कैसे प्राप्त हुआ, ये एक बॉक्स है, 1 की पावर 3 की गई है तो 1 गुणा में 1 है, हम 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अब 8 हमें कैसे मिला है, तो 2 की पावर 3 की गई है, तो 2 गुणा में 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 मिल गया। इसी प्रकार से हमें 27 मिला है तो 3 को 3 बार गुणा किया गया है। 64 मिला है तो 4 को 4 बार, और 125 मिला है तो 5 को 5 बार। यानी इसमें ना 8 है जो, इसमें ये एक बॉक्स जो बना है आपका घन है, इसमें टोटल 8 बॉक्स है। और इसमें जो 27 है, इसमें क्या है, 27 जो है 27 बॉक्स है, इसमें 64 बॉक्स है ये छोटे छोटे, और इसमें 125 बॉक्स है छोटे छोटे। तो हमें अगला बनाना है कि अगले में कैसे आएगा, अगले में कितने बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, तो ये 1 का, ये 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो अगला क्या होगा आपका 6 की पावर 3 होगी। तो चलो इसको हम बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा आपका ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 3, यानी 6 गुणा में 6। अब हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करो, 6 हो जाएगा आपका 36, है ना, 36 हो जाएगा, और 36 को हम 6 से गुणा कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 216। यानी इसके अंदर जो टोटल बॉक्स बनेंगे छोटे छोटे वो कितने बनेंगे आपके 216। अब देखो इसको बनाना कैसे है, अच्छे से समझना, है ना। तो हम स्केल की सहायता से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, सीधा बॉक्स बनाने में हमें 6 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं। फिर इधर भी हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की नीचे भी लाइन खींच लेंगे, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। और ऊपर भी हम इसको मिला लेंगे, हमें बॉक्स बनाना है तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी मिला लेंगे। ध्यान से देखना, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी बनाने में, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे बनाएं। तो ये हमारा बना, अभी एक बॉक्स बना। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लेंगे। देखो ये 3 है आपका, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा लिया। अब इसी 3 पर रख कर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर पे रख के हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींच लिया। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे भी हम 6 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींच लेंगे। हमें बॉक्स बनाना है, इधर भी हम खींच लेंगे। अब इसको मिलाओ, इसको मिलाते हैं। तो देखो हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग को मिलाना है। तो लाइन कैसे मिलाएंगे वो ध्यान दो। देखो इस वाले से इस वाले को मिला दो, पहले ये मिल गया। फिर इस वाले को इस वाले से मिला दो, फिर यहाँ पे भी मिला देंगे, फिर यहाँ पे भी मिला देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आधा काम। ये तो हमारा एक बड़ा घन बना, लेकिन इसके अंदर हमें टोटल 216 छोटे छोटे चाहिए। तो अब वो कैसे बनेगा, तो वो ध्यान दो आप कैसे बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची थी, इस पर ना हम 6 निशान लगा लेंगे। यानी इस 6 सेंटीमीटर को हम भागों में बांट लेंगे, टुकड़े में। 1 2, ये 3 तो है ही, 4 और ये 5, 6 हो गया। और नीचे वाले में भी हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे अपना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें एक लाइन खींच लेना है, तो सीधा सीधा हम लाइन खींच लेते हैं। तो इसको हम लाइन खींचेंगे, सीधी सीधी मिला दो, 1 हो गया। फिर इसको मिला दो आप, ये हो गया। फिर इसे आप मिला दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसे आप मिला दो, तो ये हो गया। इसे भी मिला देंगे ना। हाँ, अब इसको मिलाओ, तो इसको भी मिलाते हैं, ये हो जाएगा। फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे मिलाएंगे, और फिर हम इसे मिलाएंगे, है ना। हाँ, तो इतना हुआ। ये हमारा सामने का बना। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, वैसे हम अब ऊपर वाले में कर लेंगे। तो चलो ऊपर वाले में भी हम 6 कर लेते हैं। तो ये तो नीचे है ही, यहाँ पे हम इसको 6 भागों में बांट लेते हैं। तो ये आपका हो गया, निशान लगाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 6 तो है। तो इससे अब मिलाओ इसको,
ठीक है, आराम से देखना, इसमें समय लगेगा बनाने में। तो इसे मिलाएंगे इससे, और अच्छे से देखना ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बनाने में, फिर बनाने नहीं आएगा। फिर इसको मिला देंगे इससे हम, फिर इसको मिला देंगे इससे, है ना, और फिर इस वाले को मिला देंगे हम इसे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं पहले। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन है हमारी, तो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे, है ना। हाँ, तो अब हम इसको भी मिलाएंगे पहले, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। तो चलो मिलाते हैं। ये मिल जाएगा आपका, इससे हो जाएगा, फिर ये आपका इससे हो जाएगा, ये वाला मिलेगा इससे, ये वाला जो मिलेगा ये मिलेगा इससे, और ये वाला जो मिलेगा ये मिलेगा इससे, है ना। अब हमें इधर इधर मिलाना है, तो क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी लाइन है इसको भी हम क्या करेंगे, छः भागों में बांट लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम 6 भागों में बांट के कैसे करेंगे, है ना। आप अपने अंदाजे से बांट लेना, मैं भी अपने अंदाजे से यहाँ पे 6 भागों में बांट रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका 1, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 3, है ना, 4, और ये हो जाएगा 5, और ये 6 तो है ही। फिर इसी प्रकार से हम इसे भी कर लेंगे, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट, है ना। हाँ, समय लगेगा इस तरह से बनाने में ना, इनमें टाइम लगता है, तो आपको आराम से समझना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1, फिर हो जाएगा ये आपका 2, फिर हो जाएगा आपका ये 3, फिर हो जाएगा आपका ये 4, फिर हो जाएगा आपका ये हो गया 5, और ये छठा तो है ही। तो देखो इस प्रकार से हमारा ये बन गया, देखो कितना सुंदर बना है। अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों, है ना। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखो ये हमारा बन गया। तो इस प्रकार से आपको अगला बनाना है। इसमें जो ये छोटे छोटे खाने हैं ना, छोटे छोटे घन हैं छोटे छोटे, ये टोटल 216 आएंगे, इसके इधर भी है। ठीक है, तो ये टोटल कितने आएंगे, 216। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, 1, 3, 6, 10 और 15 डॉट 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 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। अभी अभी हमने त्रिभुजाकार संख्या की थी, है ना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपकी है ना त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजकार। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार संख्या क्यों कहलाती है, इसमें पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1, 4, 9, 16 और 25 डॉट 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 वर्ग क्यों कहलाती है। वर्ग भी मैंने आपको दिखाया था। और 1, 8, 27, 64 और डॉट 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 ये घन क्यों कहलाती है। ये 3 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, एक में हमें 3 पॉइंट के आंसर देने हैं, तो चलो हम आंसर देते हैं। पहले में आपका है 1, 3, 6, 10 और 15 डॉट 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 त्रिभुजाकार संख्याएं इसलिए कहलाती है क्योंकि ये संख्याएं बिंदुओं में व्यवस्थित करने पर, यानी इसे हम बिंदु में व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बन जाता है, आपका त्रिभुज बन जाता है। देखो त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुजाकार संख्या है, वही संख्या है ना, और त्रिभुज बन रहा है तो क्या बन जाती है, आपकी त्रिभुज बन जाती है। जैसे कि 3 पॉइंट है, तो देखो 3 से हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना सकते हैं, तो ये त्रिभुज बन गई। दूसरा पॉइंट है आपका 1, 4, 9, 16 और 25 को इसलिए वर्ग कहा जाता है क्योंकि बिंदुओं में व्यवस्थित करने पर वे पूर्ण वर्ग बन जाती है। यानी इसको अगर हम बिंदु में व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखो ये ना आपका 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्या है ना। तो देखो जैसे कि 4 है तो इस 4 मतलब 2 बिंदु आएगा इसमें, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टोटल कितनी हो गई, 4 बिंदु हो गई। तो ये क्या बन गया, आपका वर्ग बन गया। अब आपका तीसरा पॉइंट है, तीसरे में क्या है आपका 1, 8, 27, 64 और 125 डॉट 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 को घन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घन के आयतन को दर्शाते हैं। ठीक है, देखो अभी तो हमने बनाया था, यही है ना घन, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये घन के आयतन को ही तो दर्शा रहे हैं। यानी इसके अंदर बॉक्स है, 8 में मतलब 8 घन के बॉक्स है, 27 में 27 बॉक्स है, 64 में 64 है ना। हाँ, तो ये घन के आयतन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। हमने अभी पहले क्वेश्चन में बनाया था ना, 36 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाया था और 36 बिंदुओं से हमने एक वर्ग भी बनाया था पहले वाले में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में, अर्थात
बाद 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह से क्या किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। 36 से हमने त्रिभुज भी बनाया था और वर्ग भी बनाया था। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए, यानी हमें दोबारा से चित्र बनाना है। ठीक है, ये एक पॉइंट करते हैं, पहले इतना करते हैं, फिर हम इसके आगे का करेंगे। तो चलो हम चित्र बनाते हैं। का आंसर नंबर है थर्ड। तो थर्ड में हमें क्या करना है, 36 का क्या बनाना है, आपको पहले त्रिभुज बनाना है ना। तो 36 का त्रिभुज आपका कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो, 36 का त्रिभुज बनाने के लिए आपको वही प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए जो हमने पहले किया था। तो इसमें हम त्रिभुज बनाने के लिए एक, तो एक में फिर अगली संख्या प्राप्त करनी है तो एक और दो जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। फिर अगली संख्या प्राप्त करनी तो 1 2 3 जोड़ देंगे, है ना। फिर 4 जोड़ देंगे, 5, फिर 6, तो 21 होगा। ठीक है, हमें 36 चाहिए, तो अब हम आगे जोड़ेंगे, यानी 1 जमा 2 जमा 3 4 5 6 और 7। तो हम इसको प्लस करेंगे, तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 28। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 36 चाहिए। तो फिर से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो ये 36 बिंदुओं वाली हमें क्या बनानी है, त्रिभुज बनानी है। तो चलो हम बनाते हैं। तो जब हमने 21 वाली बनाई थी तो नीचे कितनी बिंदुएं थी, 6 थी, है ना। नीचे वाली लाइन में 6 थी, ध्यान है ना। तो इसमें कितनी, अगर हमें 28 वाली बनानी होती तो इसमें कितना हो जाता, 7। और इस वाले में कितनी बिंदु बनेगी, 8 बिंदु बनेगी। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 बिंदुओं वाली लाइन बनेगी। तो चलो हम करते हैं। तो आपका हो जाएगा ये 1, फिर हो गया ये आपका 2, फिर हो जाएगा 1 2 3, है ना। फिर हो जाएगा 1 2 3 और 4, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, है ना। फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ, हमें 8 चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गई 8 आपकी। और टोटल इसमें कितने बिंदु हैं आपके, 36 बिंदु है। तो ये हमने बना लिया त्रिभुज। अब हमें क्या बनाना है, 36 का वर्ग भी बनाना है। तो देखो 36 का वर्ग कैसे बनेगा, तो 36 के वर्ग के लिए हमने पीछे हमने सेम बनाया था, वैसे ही हम सेम बनाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 6 नीचे खींचेंगे। ठीक है, 6 बिंदु, फिर 6 बिंदु इधर लेंगे, है ना। 1 2, इसको गिन के 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबको भर देंगे। ठीक है, आप फुट्टे से भर लेना, सीधा सीधा आ जाएगा। ये आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 और 6, फिर से 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ना वर्ग। तो ये हमारे हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये क्या कह रहा है, तो हमें क्या बनाना था, हमें त्रिभुज बनाना था, है ना। और क्या बनाना था, वर्ग बनाना था, चित्र बनाना था। तो ये हमारा बन गया। अब आगे भी पूछा है, आगे क्या पूछा है, इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। हाँ भाई, दर्शाया जा सकता है। 36 से हमने त्रिभुज भी बना लिया और 36 से हमने क्या बना लिया, वर्ग भी बना लिया। आगे देखो, और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। कुछ अन्य संख्याओं का अलग अलग तरीके से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास करिए, यानी कुछ ना हमें अलग से 1 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो देखो उसको हम करते हैं। तो हम उदाहरण देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण। तो हम क्या बना सकते हैं, तो देखो संख्या 6 से हम संख्या 6, तो संख्या 6 से हम क्या बना सकते हैं, इससे हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो यह एक त्रिभुजाकार संख्या है। देखो त्रिभुजाकार संख्या है, 6 से हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। देखो बना सकते हैं, 1 हो गया, फिर ये 2 पॉइंट हो गया, फिर 1 2 और ये 3 पॉइंट हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 6 बिंदु हो गए। 6 से हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, है ना। फिर दूसरा देखो, दूसरे में हम इससे क्या बना सकते हैं, 6 है तो आयत भी बना सकते हैं। तो यह एक आयतकार संख्या है, हम लिखेंगे यह एक आयतकार संख्या है।
तो हम 6 से बना लेंगे क्या, तो हम 6 से बना सकते हैं अपना आयत। तो देखो कैसे बनेगा, 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3 है ना, तो ये बन गया ना आयत। इसको मिलाओगे तो ये आयत बन जाएगा, और इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका त्रिभुज। और एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, जैसे कि आपका संख्या है 10। तो हम 10 से क्या क्या बना सकते हैं बताओ, 10 से हम त्रिभुज बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो हम लिखेंगे संख्या एक त्रिभुजाकार संख्या है। देखो ये जो संख्या है 10, इससे हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बनाओ। देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 1 2 और 3 है, फिर 1 2 3 और 4 है। देखो 10 बिंदु के 4 3 7 8 9 और 1 10, और हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और इससे हम क्या बना सकते हैं, ये एक सम संख्या भी है, 10 सम संख्या होती है ना, तो हम लिखेंगे यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो इससे हम कैसे बना सकते हैं, आपका 10 है तो देखो 2 बिंदु, फिर 2 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10, यहाँ कोई आकृति नहीं बनाएंगे, ये हमारी क्या है, आपकी सम संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही वीडियो ना आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। ये जो संख्या दे रखी इसके अनुक्रम को क्या कहेंगे, ये पूछा है। और ये पूछ रहे हैं इन्हें षड्भुजाकार संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये जो इस प्रकार की संख्या होती है ना, षड्भुजाकार संख्याएं हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए, इसे हमें अपनी कॉपी में बनाना है। और अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, यानी इसके बाद की जो है अगली संख्या क्या आएगी वो बनाना है। ठीक है, तो इसे हमें सिर्फ चित्र बनाना है और अगली संख्या क्या आएगी बस हमें वो बताना है। तो इसको ध्यान देना बच्चों, इसको समझना अच्छे से कि ये कैसे हो रहा है। पहले हम इसका पैटर्न समझते हैं कि ये बन कैसे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 बिंदु है, फिर यहाँ पे 7 बिंदु है, फिर 19 है, और यहाँ पे 37 बिंदु है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसमें पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 1 है तो 1 बिंदु है, तो यहाँ पे 7 कैसे आया, तो 7 आया आपका यहाँ पे जो 1 था पिछला वाला 1, तो 1 में प्लस किया गया है 6 गुणा 1 करके। ठीक है, तो 1 है, 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो हमें ये अगला प्राप्त हुआ 7। अब हमें 19 कैसे प्राप्त हुआ, तो 19 में क्या करेंगे, ये पिछला है ना, इसमें देखो ये पिछला 1 जोड़ा था, 6 कम 6 करके 6 का पहाड़ा जोड़ा था हमने। ठीक है, फिर हमें 19 कैसे प्राप्त होगा, ये पिछला 7 है, तो 7 में हम प्लस करेंगे 6 गुणा 2 करके, तो 6 दूनी 12, 12 7 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो देखो ये 19 आ गया है ना, पैटर्न समझो पहले तब आप आराम से बना लोगे। अब ये 37, तो 37 का पैटर्न देखो, 37 का पैटर्न कैसे है, तो इसमें क्या हो रहा है, पिछला कितना है 19, तो 19 में हमें प्लस करना है 6 गुणा में 3 है ना, तो 6 × 18, 18 और 19, इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 37 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न अब समझ में आ रहा है कि पैटर्न क्या है आपका, 6 के पहाड़े को प्लस किया जा रहा है पिछली वाली संख्या में, यानी 6 कम 6 1 प्लस किया तो 7, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 18 में 19 तो 37। अब हमें अगला बताना है, तो अगला पैटर्न क्या बनेगा, तो 37 आया, तो अगले पैटर्न में आपका कैसे बनेगा, 37 जमा में 6 गुणा में 4 है ना, तो 6 गुणा में 4, तो जोड़ दो 6 चौक 24, 24 और 37 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 61। अगली वाली जो पैटर्न बनेगा अगला वाला, उसमें टोटल 61 बिंदु होंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से है ना कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब रह गया बात आपको चित्र बनाने का, तो चित्र आप कैसे बनाओगे, इसमें तो 1 बिंदु है, आप कैसे बनाओगे, देखो ऊपर से बिंदुओं को मिला के बनाओगे है ना, इन दोनों को मिलाओगे। ठीक है, यानी 2 बिंदु बनाओगे, फिर इसी से अगला 1 बिंदु, फिर इसी से अगला 1, इसी से अगला 1, इससे अगला 1 और इससे अगला 1। अब इसमें आप कैसे बनाओगे, देखो ये तीनों को मिलाओगे। ठीक है, फिर इसी को लेकर अगला 3 मिला दोगे है ना, फिर इसी को लेके 3, 1 2 3 है ना, समझ आ रहा है, फिर इसी को लेके 1 2 3, इस प्रकार से चित्र बनाओगे, फिर इसी को लेके 1 2 3, फिर 1 2 3। ठीक है, देखो बन रहा है ना, सेम अंदर भी ऐसे ही हम कर लेंगे, और यहाँ पे हमें बनाना है तो सेम हम करेंगे, ऊपर वाले 4, फिर इसी को मिला के 4। चित्र बनाना आना चाहिए ना, नहीं तो आप चित्र कैसे बनाओगे, यहाँ पे बोला चित्र बनाने के लिए। अब इसी को लेकर 4 मिला देंगे, देन 4,
फिर से हम कर देंगे ये 4 और फिर से हम ये कर देंगे 4। तो इस प्रकार से हमारे चित्र, फिर अंदर में भी मिलाएंगे तो ऐसे 3 फिर 3 फिर 3, है ना, 3 फिर 3 और फिर 3, फिर 2 और फिर अकेला बचेगा 1। तो इस प्रकार से आप आराम से क्या कर लोगे, चित्र बना लोगे। आपको चित्र बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी, तो हम आंसर लिख देंगे। आंसर नंबर आपका चौथा है। चौथे में लिखेंगे अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी आपकी, 61 होगी, है ना, 61 आ रही है ना, तो 61 होगी और ये हो गया इसका आंसर। और मैंने चित्र बनाना भी बता दिया बच्चों आपको, कॉपी में आप आराम से बना लेना। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना लास्ट 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं और 3 की घात का, यानी 2 की घात का हमें चित्र निरूपण करना है और 3 की घात का भी चित्र निरूपण करना है। यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया गया है, यानी 2 की घात का इन्होंने एक तरीका यहाँ पे बना के दिया है। ये 2 की घात का है, तो हमें बताना है क्या हम दूसरा कोई बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो पहले कैसे होगा ये, आंसर नंबर 5। तो पहले 2 की घात समझो। 2 की घात कैसे बनेगी, 2 का 0 होता है, फिर 2 का 1, 2 का 2 आपका होता है, 2 का 3 होता है और क्या होता है आपका 2 का 4, ऐसे ही आगे तक होते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 का 0 है तो इसका ना 1 आएगा, 2 का 1 है यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 का 2 है यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। फिर 2 का 3 है तो 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। फिर 2 का 4 है तो इसको हम गुणा करेंगे 4 बार, तो आपका कितना आएगा बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से अभी हमारे बिंदु मिल गए, 1 बिंदु, 2 बिंदु है, 4 बिंदु, 8 और 16। इस प्रकार से क्या हम कोई चित्र बना सकते हैं, ये बोला है तो बना सकते हैं। देखो 1 है तो 1 बिंदु हम ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब अगले में क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2, ये ऐसा चित्र कर देंगे तो ये हो गया 2, ठीक है। अगले में क्या है 4 है, देखो 4 है ना, तो 2 इसके कर देंगे और 2 हम इसके कर देंगे, तो देखो ये 4 हो गए। ठीक, समझ आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया आपके 4, 1 2 3 4। अब अगले में कितना है 8 है ना, तो देखो 8 कैसे बनेगा, इसके 2 निकाल देंगे, फिर इसके 2 निकाल देंगे, इसके भी 2 निकाल देंगे, इसके भी 2 निकाल देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना, तो ये हो गए आपके 8। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। और अगले में कितना है 16, तो 16 करने के लिए क्या करेंगे, इसके 2 निकलेगा, इसके भी 2 निकलेगा, इसके भी 2 निकलेंगे, सबके 2 2 हम और निकाल देंगे। ठीक, तो ऐसे कर करके हम क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। तो ये देखो ये हमारे चित्र बन गए, ये सारे पॉइंट है, हमें बस पॉइंट दर्शाना है, तो ये सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 की घात की कर ली। अब हमें करना है 3 की घात, तो पहले हम 3 की घात कर लेते हैं। तो 3 का 0 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3 का 1 और 3 का 2, इसी प्रकार से 3 का 3, 3 का 4, ऐसे आगे तक हो जाएगा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 3 का 0 का तो 1 हो जाएगा आपका, 3 का 1 3 हो जाएगा, 3 का 2, तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9, एक और बना लेते हैं, चलो 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 को हम क्या करेंगे 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया में 27 हो गया। ठीक, अब हमें बनाना है, ठीक है, चित्र। तो देखो कैसे बनेगा, 1 है तो आपका हो जाएगा 1 बिंदु, है ना, फिर 3 है तो आपका हो जाएगा 1 2 और 3 बिंदु, 1 हो गया 3 बिंदु, फिर कितना है 9 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, तो टोटल हो गए आपके 9 बिंदु। अब कितने हैं 27 बिंदु, तो 27 बिंदु कैसे करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, तो ये हो गया आपके 27 बिंदु। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 3 की घात वाला भी पैटर्न बना लिया। ठीक है, तो यही हमसे इन्होंने पूछा था, तो हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। और बाकी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद बच्चों।